क्या कभी सोचा है कि भारत में किसानों को खेती के लिए लोन सिर्फ 4% या कभी-कभी तो 0% पर कैसे मिल जाता है? सुनने में ये लगभग नामुमकिन लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प सरकारी गणित काम करती है। चलिए आज इसी को समझते हैं। सबसे पहले तो इस नंबर को देखिए, 4%। जी हाँ, ये सच है। बहुत से किसानों के लिए खेती किसानी के लोन पर साल का ब्याज सिर्फ इतना ही लगता है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ राज्यों में तो ये दर देखिए 0% तक पहुंच जाती है। मतलब लिया हुआ पैसा वापस करो, कोई ब्याज नहीं। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये होता कैसे है? कोई भी बैंक इतने कम या 0% पे लोन क्यों और कैसे दे सकता है? आइए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो ठीक है, इसकी शुरुआत होती है केंद्र सरकार के एक बहुत ही स्मार्ट स्कीम से। यही स्कीम है जो इस पूरे सिस्टम की नींव रखती है। ये सब मुमकिन होता है एक सरकारी टूल से, जिसे कहते हैं ब्याज सबवेंशन। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि लोन के ब्याज का एक हिस्सा सरकार खुद चुका देती है। बस इसे समझिए कि ये लोन पर मिली एक सरकारी सब्सिडी या डिस्काउंट है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, इसका हिसाब किताब। मान लीजिए बैंक लोन पर 7% का ब्याज लेता है। सरकार आते ही 1.5% की सबवेंशन देती है, तो ब्याज सीधा आ गया 5.5% पर। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। अगर किसान अपना लोन टाइम पर चुका दे, तो उसे 3% की एक और जबरदस्त छूट मिलती है। तो आखिर में किसान को कितना देना पड़ा? सिर्फ 4%। तो एक बात साफ है, ये जो 3% की सबसे बड़ी छूट है ना, वो एक तरह का इनाम है। ये उन किसानों को मिलता है जो जिम्मेदारी से अपना लोन ड्यू डेट पर या उससे पहले चुका देते हैं। चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। 4% तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम 0 तक कैसे पहुंचते हैं? यहीं पर एंट्री होती है राज्य सरकारों की। इसका तरीका बड़ा ही आसान है। केंद्र सरकार की सारी छूट के बाद जो 4% का ब्याज बच जाता है, कई राज्य सरकारें कहती हैं चिंता मत करो, ये 4% हम भरेंगे, और वो अपनी तरफ से एक और सबवेंशन दे देती हैं। नतीजा, किसान के लिए ब्याज दर हो जाती है 0। और ये कोई एक या दो राज्यों की बात नहीं है, कई राज्य ऐसा कर रहे हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में CMKRY स्कीम है जो सीधे 4% की छूट देती है। मध्य प्रदेश में सहकारी बैंकों के जरिए ये सुविधा मिलती है। और आंध्र प्रदेश की YSR सुन्ना वड्डी योजना तो और भी आगे है, वो ब्याज का पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में ही वापस डाल देती है। तो कुल मिलाकर ये एक तरह की पार्टनरशिप है। केंद्र सरकार एक मजबूत नींव तैयार करती है और फिर राज्य सरकारें उस पर एक पुल बना देती हैं जो किसानों को सीधे 0% ब्याज तक ले जाता है। लेकिन बात यहीं रुकी नहीं है, ये पूरा सिस्टम वक्त के साथ बेहतर और आधुनिक हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि 2026 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC में क्या नए और बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला और बड़ा बदलाव है लोन की लिमिट में बढ़ोतरी। पहले शॉर्ट टर्म लोन के लिए ये सीमा 3 लाख रुपए तक थी, लेकिन अब कुछ खास हाईटेक खेती के कामों के लिए इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। दूसरा बड़ा अपडेट है कि अब ये लोन सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं है। इसके दायरे में पशुपालन, डेयरी और मछली पालन को भी शामिल कर लिया गया है। इन कामों के लिए 2 लाख रुपए तक के लोन पर ये सारे फायदे मिलते हैं। और भी कुछ सुधार हैं। अब 1.6 लाख रुपए तक के लोन के लिए किसी गारंटी या सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही पूरी प्रक्रिया को किसान ऋण पोर्टल के जरिए डिजिटल कर दिया गया है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और धोखाधड़ी की गुंजाइश भी कम होती है। अब जाहिर है इन शानदार फायदों को पाने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं। तो चलिए अब जरा उन नियमों को समझते हैं जो इस लाभ को पाने और बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। इस टाइमलाइन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिस दिन किसान को लोन मिलता है, उस दिन से ये रियायती दर शुरू हो जाती है। लेकिन ये छूट सिर्फ 12 महीने यानी 1 साल के लिए है। अगर 1 साल के अंदर लोन नहीं चुकाया तो ये सारा फायदा खत्म हो जाता है और फिर बैंक की सामान्य ब्याज दर जो 9% या उससे भी ज्यादा हो सकती है, वो लागू हो जाती है। इसके अलावा कुछ और सीधी साधी शर्तें हैं, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड का आधार से लिंक होना अनिवार्य है। ये कार्ड एक बार बनने पर 5 साल तक चलता है। और एक अच्छी बात यह है कि अगर किसान का रिकॉर्ड अच्छा है तो हर साल उसकी लोन लिमिट 10% तक बढ़ भी सकती है। तो पूरी बात का सार क्या है?
सार ये है कि ये जो अविश्वसनीय दरें हैं, ये कोई मुफ्त का तोहफा नहीं है। ये जिम्मेदार तरीके से पैसा लेने और सबसे ज़रूरी समय पर उसे चुकाने का एक इनाम है। तो जब किसानों के लिए पैसा पाना इतना आसान और सस्ता होता जा रहा है, तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। भारतीय खेती के लिए अगला पड़ाव क्या होगा? भविष्य की दिशा क्या होगी?